चंद्रमा पर सुनाई दे रही है रहस्यमयी आवाज, जिसे सुनकर आप भी हो जाओगे हैरान। क्या चंद्रयान 3 को मिल गई चांद पर बर्फ की चट्टान? चंद्रमा पर मिल गया ऑक्सीजन। अब जल्द बसाई जाएगी इंसानों की बस्ती। चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद भारत का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े खोज को अंजाम दे रहा है। इसी बीच प्रज्ञान रोवर ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। रोवर में लगे आधुनिक उपकरणों ने आज चंद्रमा की सतह पर कई गैसों और खनिज पदार्थों की खोज की है। साथ ही कुछ ऐसी रहस्यमयी फोटो को अपने कैमरे में कैद की है, जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में उन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और रोवर द्वारा भेजी गई उन सभी रहस्यमयी तस्वीरों और वीडियो को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रोवर को चंद्रमा की धरती पर गए 1 हफ्ते हो चुके हैं और दुनिया भर के लोगों की निगाहें हमारे चंद्रयान मिशन पर टिकी है। सब चंद्रमा की इस रहस्यमयी भरी दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रज्ञान रोवर भी किसी को निराश नहीं कर रहा है और रोज नए नए खुलासे करके सबको हैरान कर रहा है। इसी बीच चंद्रमा पर रोवर को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी है, जिसे रोवर ने अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया है और इसे इसरो स्पेस सेंटर पर भेज दिया है। वो कौन सी रहस्यमयी आवाज है, हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल रोवर के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई थी, लेकिन उस मुश्किल में पड़ने से पहले ही रोवर ने खुद को बचा लिया। इसरो ने बताया कि जब कल प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर घूम रहा था तो अचानक से उसके सामने एक 4 मीटर का गहरा गड्ढा आ गया, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने इस गड्ढे को 3 मीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लिया और टर्न मारते हुए अपने रास्ते को बदल लिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रज्ञान रोवर कितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसरो ने उस गड्ढे की तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ कल इसरो ने एक और तस्वीर जारी की थी, जिसमें रोवर के पहियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से लिया था। रोवर चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर भी पता लगा चुका है। चंद्रमा की सतह का अलग अलग गहराई पर तापमान कितना है, प्रज्ञान रोवर ने इसे बता दिया है। रोवर ने कल चंद्रमा की सतह पर लेजर की सहायता से 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा था और अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर का पता लगाया था, जिसके आधार पर इसरो ने एक ग्राफ को शेयर किया है, जिसे देखकर वहां के टेम्परेचर को समझा जा सकता है। चांद की ऊपरी सतह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर टेम्परेचर घटकर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रोवर अपने इस खोज में आगे बढ़ते हुए अब तक की सबसे बड़ी खोज को अंजाम दे दिया है। रोवर ने यह भी बता दिया है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मौजूद है और कौन सी गैसें पाई गई हैं। रोवर ने लेजर की सहायता से चंद्रमा की मिट्टी को पिघला दिया। इसके बाद उसमें से जो धुआं निकला, रोवर ने उसका अध्ययन किया तो चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। इस अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन भी मिली है। इसरो ने इस जानकारी को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अब वैज्ञानिकों ने रोवर को हाइड्रोजन की खोज में लगा दिया है। अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन मिल जाता है तो यह इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही हाइड्रोजन की मदद से रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को बनाया जा सकता है। लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चल रहा है। 1 हफ्ते में रोवर अभी तक चंद्रमा की सतह पर 12 मीटर ही चल पाया है, जबकि इसरो ने रोवर को प्रतिदिन 30 किलोमीटर चलाने की योजना बनाई थी। इसरो की कोशिश यही रहेगी कि बचे हुए समय में प्रज्ञान रोवर 200 से 300 मीटर का सफर कर सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को एकत्रित कर सके। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक लगातार अपने कार्य को जारी रखेगा, जिसमें से 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अब रोवर के पास सिर्फ 7 दिन का टाइम और बचा है। इसी 7 दिन के भीतर रोवर को और बहुत सी खोज को अंजाम देने हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा और टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिसके चलते रोवर और लैंडर काम करना बंद कर देंगे।
14 दिन बाद जब फिर से चंद्रमा की सतह पर दिन निकलेगा और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हो सकता है कि रोवर एक बार फिर से काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर टहलते देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आपको बता दे, रोवर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इसमें रोवर सबसे पहले अपने रास्ते की प्लानिंग करता है। इसके बाद रोवर नेविगेशन कैमरे की सहायता से रास्ते की फोटो को लेता है, वहां के टेम्परेचर और वातावरण को समझता है। फिर सारे डेटा को रोवर विक्रम लैंडर को भेजता है। इसके बाद विक्रम लैंडर इन सभी डेटा को चंद्रमा के ऑन ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देता है। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल सारे डेटा को इसरो के स्पेस सेंटर पर भेज देता है। फिर उस डेटा को अच्छे से समझा जाता है। देखा जाता है कि रोवर के रास्ते में कोई गड्ढा या कोई रुकावट तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने पर इसरो वहां से रोवर को आगे बढ़ाने का कमान देता है। इस प्रक्रिया को करने में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर सिग्नल भेजना कोई आसान काम नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको वो रहस्यमयी आवाज सुनाते हैं जिसे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती से भेजा है। ये वो आवाज है जो चंद्रमा पर गूंज रही है। चलिए अब आप इस आवाज को ध्यान से सुनिए। चंद्रमा पर यह कैसी आवाज गूंज रही है, अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में लगे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी निवास करते हैं जो धरती वासियों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के बड़े बड़े गड्ढों में एलियन जैसे खतरनाक जीव का निवास हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारा चंद्रमा बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है। रोवर इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए लगातार अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। प्रज्ञान रोवर ने आज अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से चंद्रमा की धरती से